सो बोर्ड एग्जामिनेशंस को अराउंड 3 मंथ्स रह गए हैं. अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, देन दिस वीडियो इज gonna be really helpful for you. So please आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स, गाइडलाइंस एंड कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्लानर बनाना है, एवरीथिंग मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ. सो देर किस बात की है, लेट्स डाइव राइट इन. सो आई होप एवरी वन राइट नाउ, हो सकता है आप नर्वस होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे, हो सकता है कि कुछ को पता ही नहीं है कि भाई एग्जाम कब स्टार्ट हो रहे हैं. तो और एग्जामिनेशंस के डेट समझने के लिए आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको अपना स्केड्यूल मिल जाएगा, चाहे आप क्लास 10 के हो या 12th के. सो फॉर 10th आई थिंक इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of February, और फॉर 12 प्लीज एक बार आप वेबसाइट पे देख लेना. तो अभी हमें लास्ट 3 मंथ्स कैसे यूटिलाइज करना है, इस पे हम बात करना शुरू करते हैं. तो पहला मंथ है हमारा मंथ ऑफ नवंबर. तो नवंबर को मैंने एक नाम दिया है, इसका नाम है द आइडेंटिफाइंग वीक एरियाज मंथ. यस, तो आपको अपने सारे वीक एरियाज को ना अच्छे से आइडेंटिफाई करना है नवंबर के महीने में. जब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि आपको किस किस में कमी है, आप किस में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं या किस में आपको नहीं समझ आ रही हैं चीज़ें ज़्यादा, तो आपको पता चल जाएगी हाँ मुझे अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए किस पे ज़्यादा फोकस करना है. सो दैट्स वाई द नेम. एंड नाउ विल स्टार्ट विद द डे 1. सो नवंबर 1 को आपको बैठ करके सबसे पहले अपना सारा सिलेबस आइडेंटिफाई करना है, किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स आएंगे, ये चीज़ आपको पहचाननी पड़ेगी. इसके बाद आपको बनाना है एक प्लानर या फिर एक स्केड्यूल. तो एक स्केड्यूल बनाने के लिए यहाँ पर हम ऑब्वियसली फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, जिसमें से लास्ट का जो 1 मंथ है आप उसको ज़्यादा डेडिकेट करेंगे इन प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट पेपर्स, सैम्पल पेपर्स ओनली. तो इसीलिए जो 2 महीने हैं आपके नवंबर एंड दिसंबर, इसमें ही अपना सारा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो नवंबर के महीने में पहले डे 1 पे बैठ के आपको अपना प्लानर डिसाइड करना है कि अगले 3 महीने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है. अगर इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, हम इस पे एक डिटेल वीडियो लेके आ सकते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब आपको बनाने हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. सो देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई एक दिन में नहीं कर सकते हैं. सो फॉर एवरी डे यू नीड टू लाइक मेंटेन कि हाँ आपको 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, कि 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, 4 सब्जेक्ट की आप कर सकते हैं तो वेल एंड ग्रेट. तो आपको बनाने हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस. ऑन द स्क्रीन यू कैन सी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने बनाया है. आप इस हेल्प से अपने लिए भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं या सिंपली आप हमारा वाला भी फॉलो कर सकते हैं. नाउ ऑन अ डेली बेसिस आपका स्कूल हो सकता है, आपको कोचिंग सेंटर्स जाने हैं और आपको अपना पर्सनल टाइम भी चाहिए. तो इसीलिए आपको अपना पूरा डे एक बार आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके कौन कौन से स्लॉट्स फ्री हैं और उन स्लॉट्स में आप उन्हीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की पढ़ाई करेंगे. एंड एटलीस्ट 1 स्लॉट शुड बी अराउंड 1 to 1.5 आवर्स. तभी इन मतलब 1 घंटे में एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ पढ़ पाते हैं. दैट्स द रीजन. सो आपको मैंने यहाँ पे 2 काम दिए हैं. डे 1 पे आपको अपना प्लानर डिसाइड करना है, सारा सिलेबस आइडेंटिफाई करना है. देन यू नीड टू क्रिएट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस एंड अकॉर्डिंगली आपको अपने टाइम स्लॉट्स भी आइडेंटिफाई करने हैं और फिर अपनी पढ़ाई अगले दिन से आराम से शुरू करनी है. सो नाउ फ्रॉम नवंबर 2 to नवंबर 30 आपको करना क्या है, तो ये हम अभी डिस्कस करते हैं. तो इन पर्टिकुलर वीक्स में यू बेसिकली नीड टू कंप्लीट ऑल योर रीडिंग. सो आपका जो फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग है वो अब इन पर्टिकुलर वीक्स में स्टार्ट हो जाएगा. अब मैं रीडिंग को थ्रू आउट द वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस देने वाली हूँ, बिकॉज आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक्स में क्या लिखा है वो नहीं पता होगा, और जो क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी की बुक में से तो आपको नहीं पता होगा कि भाई इसका आंसर क्या लिखना है. सो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी की बुक्स. उसके बाद आप जितने चाहें दुनिया के, आप जितने चाहें सैम्पल पेपर्स करो, जितने चाहे वेबसाइट्स में से निकाल के क्वेश्चन करो, डजेंट मैटर, आप वो करो, वो करना जरूरी है. बट स्टिल उससे पहले अपनी एनसीईआरटी को टिप्स पे रखना है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है. सो फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग आपको अपनी स्टार्ट कर देनी है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. इसके बाद धीरे धीरे आपको फिर आने हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर. जितने हो सके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, और अगर आप जैसे ही एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तो अगला स्टेप रहेगा टू डू द सैम्पल पेपर क्वेश्चंस और द मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस, या जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको अलग अलग रेफरेंस बुक्स में से मिलती हैं तो आप वहां से भी कर सकते हैं. अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर मंथ में आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आपके कौन कौन से वीक एरियाज है बेसिकली आप वो आइडेंटिफाई कर लेंगे. सो ये आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है इन द मंथ ऑफ नवंबर. सो ये करने के बाद फिर हम चलेंगे अगले महीने पे. बट उससे पहले अगर आपको कुछ भी चीज़ याद करने में दिक्कत आती है, आप रिटेन नहीं कर पाते इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो कैसे करना है इस पर मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाई है. उस पर काफ़ी
अच्छे अच्छे टिप्स इंक्लूडेड हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप वो वीडियो हमारे चैनल पे देख लीजिए। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द मंथ ऑफ दिसंबर। सो दिसंबर में आपको क्या करना है, अब पहले दिसंबर का नामकरण कर लेते हैं। सो दिसंबर को मैं कहूंगी कि दिसंबर इज द मंथ ऑफ स्ट्रेंथनिंग योर वीक एरियाज। एग्जैक्टली। अब आपने जैसे कि नवंबर में अपने सारे के सारे वीक एरियाज को पहचान लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली कि आप अपने दिसंबर में सारे जो वीक एरियाज हैं या वीक पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बेसिकली अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा फोकस आपका उन पे ही रहेगा। जो आपको आती हैं चीज़ें या थोड़ा ईजी है आपके लिए, ऑब्वियसली यू हैव डन द प्रैक्टिस फॉर दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स इन द मंथ ऑफ नवंबर, बट अब दिसंबर में हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा ऑब्वियसली हमारे वीक एरियाज पे, क्योंकि अगर आप जब तक उन पे काम नहीं करोगे तो ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं फिर आपके मार्क्स कटने के और फिर हमारे 90% प्लस आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो नाउ अभी हम दिसंबर में क्या करते हैं, दिसंबर 1 से लेके 15 तक आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस जितने हो सके। ओके, आप उस पर्टिकुलर वीक एरिया पे अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालने हैं। अब चाहे वो PYQs में से करो, चाहे आप जो करेंटली हमारे सैम्पल पेपर्स निकल रहे हैं या रेफरेंस बुक्स होंगी उनमें से करते हो, जहां से भी जाओ वहां से करो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके उतना करो एंड वर्क ऑन योर वीक एरियाज। तो ये आपको फर्स्ट 15 डेज के लिए करना है। देन नेक्स्ट 15 डेज दैट इज दिसंबर 16 टू दिसंबर 31 आपको बेसिकली कंप्लीट करना है सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग। सो एज आई टोल्ड यू कि रीडिंग इंपॉर्टेंट है, तो हमें सेकेंड राउंड भी कंप्लीट करना है। दोबारा से सारे चैप्टर्स एक बार और हम रीड करेंगे और इस बार आपने अगर पहली वाली रीडिंग करने के समय कुछ चीजें अंडरलाइन करी थी, कुछ चीजें हाईलाइट करी थी, तो वो आपके काम आ जाएगी, बिकॉज नाउ इन द सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग यू ओनली हैव टू रीड द अंडरलाइंड एंड द हाईलाइटेड पार्ट्स ओनली। जो आपकी इमेजेस हो गई उनको रीड कर लीजिए, जो आपने अंडरलाइन करी हैं चीजें वो पढ़ लीजिए, दैट्स इट। एंड व्हाइल रीडिंग प्लीज मेक श्योर कि आप क्विकली सारे नोट्स भी बनाते चले। नोट मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे ना तब आप वापस बुक्स पे नहीं आ सकते, तो आप अपने रिवीजन नोट्स पे आप डिपेंड करेंगे, तो उसके लिए आपके पास अच्छे नोट्स भी होने चाहिए। अगर आपके पास अच्छे नोट्स नहीं है तो द ब्रेन गेन आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सकता है। आपको सिंपली हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना है और हमें DM करना होगा और हम आपको वहां पर अच्छे वाले नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। एंड थ्रू दैट नोट्स आप खुद के नोट्स बनाना मत भूलिएगा प्लीज, क्योंकि आपको ये जो नोट्स मिलेंगे ना ये रेफरेंस के लिए होंगे, लेकिन आप जब तक खुद से नहीं बनाएंगे ना तब को आपको नहीं पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या डिटेल्स हैं और क्या एग्जांपल्स हैं, आपको नहीं समझ आएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी नोट्स आप बाहर से लेते हैं या रेफरेंस बुक्स में से लेते हैं तो वो सिर्फ एक रेफरेंस है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से भी बनाने हैं, आप उन नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए, लेकिन साथ साथ में अपने भी नोट्स बनाते रहिए कि हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग से आपने ये पढ़ा और ये इंपॉर्टेंट है, तो अगली बार से आपको वही चीज रिवाइज करनी है, तो ये आपको पता होगा, वो किसी तीसरे इंसान को नहीं होगा। ऑलराइट, सो आई थिंक नोट मेकिंग आपको समझ आ गया। ये चीज आपको नवंबर मंथ में भी करना होगा, दिसंबर में कंटिन्यू कीजिए अगर आपने पूरा नहीं किया था, या फिर आप रिवाइज कर लीजिए जो नोट्स आपने बनाए थे। इसके बाद जो आखिरी का हफ्ता होगा, अगर आपके पास समय बच जाता है, अगर आप सारे जो भी रिवीजन है सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, जो कि हो जाएगी, तो आपको नेक्स्ट वीक में जो लास्ट वीक होगा दिसंबर का, उसमें आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपने सैम्पल पेपर स्टार्ट कर दिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, और आपको सैम्पल पेपर्स इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, जो आपको CBSE की वेबसाइट से ही मिल जाएगी। अगर नहीं पता कि कहाँ मिलेगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी। सो नाउ वील मूव ऑन टू आवर थर्ड मंथ दैट इज जनवरी। सो हम जनवरी को बोलेंगे प्रैक्टिस 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 वाला मंथ। एग्जैक्टली। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के साथ साथ हमें अगेन एक और थर्ड राउंड ऑफ रीडिंग भी करना है। मैं यहाँ पे दोबारा बोलूँगी कि आपको रीड कर लेना चाहिए एक बार और, या फिर आप सिंपली अपने रिवीजन नोट्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं। आपकी इसमें यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे सकती हूँ कि आप या तो रीडिंग कर लीजिए वापस से, जो ऑनलाइन चीज़ें हैं हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनको पे ज़्यादा ध्यान देते हुए, या फिर आप खुद के नोट्स बनाए हुए जो होंगे आप उनको अच्छे से देख लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए। तो थर्ड राउंड ऑफ रीडिंग से ही आपको अपना जनवरी का मंथ स्टार्ट करना है। एंड एज यू वर प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर्स इन द लास्ट मंथ इन नवंबर लास्ट वीक, आपका जो धीरे ट्रांजिशन आया है जो जनवरी में, तो जनवरी में भी अगेन आपको सैम्पल पेपर्स कंटिन्यू करने हैं। सारी चीजें रिवाइज करते हुए आपको क्वेश्चंस सॉल्व करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। अब चाहे आप ये सारे रेफरेंस बुक्स में से करिए या डिफरेंट वेबसाइट्स में से करिए, CBSE की वेबसाइट भी खुद भी आपको PYQs एंड इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड कर चुका है, तो आप प्लीज आप वो अच्छे से करके जाओ। उसका लेवल थोड़ा सा हायर होता है और वो इसलिए होता है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको ये ना लगे ना कि हाँ सब कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो अगर आप अच्छी तैयारी करके जाओगे तो पेपर बहुत ईजी आएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं आएगा। सो जनवरी 1 to 15 में
आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारे अपकमिंग वीडियो होगी इस चैनल पे, सो प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हम कैसे टाइम को मैनेज करें वाइल डूइंग द पेपर, तो वो कैसे करेंगे वो हम आपको अच्छे से बताएंगे। सो मेक श्योर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम इसी टॉपिक पे एक वीडियो अपलोड करेंगे। सो आप बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम आवर चैनल द ब्रेन गेम। नाउ जनवरी के मंथ की फर्स्ट 2 वीक्स में अब आप ये भी आइडेंटिफाई करिए कि आप कहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो आप जब सैम्पल पेपर्स करते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स करते हैं, ऑब्वियसली सारे पेपर में सारे क्वेश्चंस आ जाएं ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अच्छी बात है कि आपको सारे क्वेश्चंस ना आए, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि आपने कितने मिस्टेक्स करे हैं, कैसे टाइप के मिस्टेक्स करे हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना है अपना एक पैटर्न ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, और फिर उस पर आपको ध्यान देना होगा अगले 15 डेज पर। सो नेक्स्ट 15 डेज आप सिर्फ और सिर्फ उन मिस्टेक्स पे काम करोगे, उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ही आप लगाइए। अपने किसी टीचर से या कोच से आप प्लीज उनसे एक बार कांटेक्ट कीजिए और उनसे मांगिए क्वेश्चंस अगर उनके पास हैं, या फिर अगर आपने कुछ सॉल्व किया तो आप उन मिस्टेक्स पे एनालिसिस मांग सकते हैं कि आप ऐसे मिस्टेक्स वापस से ना रिपीट करें, तो उसके लिए क्या किया जाए, यू कैन आस्क देम, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर आपको नहीं पता चलता, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके हमें डीएम कर सकते हैं और हम आपको वहां पर हेल्प करेंगे, सो दैट आपके अच्छे से एग्जाम्स हो जाए। नाउ अगले 2 वीक्स जो होंगे जनवरी के, विच इज फ्रॉम जनवरी 16 टू 31, आपको क्या करना है, अब आपको अच्छे से सारे जो सैम्पल पेपर्स आप कर रहे थे, तो अब आपको फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करना पड़ेगा ऑन वीकेंड्स। तो वीकेंड पे बैठ करके पूरा 3 घंटे बैठकर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो है टेस्ट देना पड़ेगा। टाइम बाउंड रखिएगा और प्लीज मेक श्योर कि आप उस समय ही बैठो जिस समय आप अपना एग्जाम, कभी बोर्ड एग्जाम जब देंगे, जो आप अगले साल बोर्ड एग्जाम देंगे, तो आई थिंक वो 10 बजे से 1 बजे तक का टाइम होता है। तो आप उसी समय के बीच में बैठ करके किसी भी एक सब्जेक्ट का जो भी है पूरा एक मॉक टेस्ट पेपर आप सॉल्व करेंगे विद इन द टाइम लिमिट। और आप अपने पास कोई भी चीज़ ना रखिए, बिल्कुल ऐसा मतलब बना लीजिए इन्वायरमेंट कि आप बिल्कुल एक एग्जामिनेशन हॉल में ही होंगे और वहाँ आप कैसे लिखेंगे, तो आपको सारा मतलब पता चल जाएगा कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, आपके मिस्टेक्स कितनी हो रही हैं, आपके मार्क्स कितने हो रहे हैं, ये सब आपको चीज़ें जनवरी में ही पता लगने लग जाएंगी। एंड देन अगेन यू कैन आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड यू कैन अगेन वर्क ऑन योर वीक एरियाज। सो इसके साथ साथ आप अपना परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये आपका रहेगा प्लान फॉर द लास्ट मंथ जनवरी। नाउ नेक्स्ट मंथ फेब्रुवरी के लास्ट 14 डेज में यानी 2 वीक्स में आपको क्या करना है, इस पे भी हम एक अपकमिंग वीडियो लेके आएंगे ऑन आवर चैनल। सो अगेन आई विल रिमाइंड यू कि आप अगर ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आपसे मिस हो जाएंगी तो उसके लिए पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी आप प्लीज प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बता रहे हैं ना, वो कहीं और शायद ही आपको कोई बताएगा, और हम आपके लिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए भी रेडी हैं। अगर आप हमें डीएम करते हैं ऑन इंस्टाग्राम, वी विल मेक श्योर कि आपको हम रिप्लाई दें और आपकी जो भी क्वेरी उसको हम सॉल्व करें। आई होप दैट दिस वीडियो वुड हेल्प यू आउट। आप ये सारे टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर मोर देन 90% प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस 2024. So, alright guys, thank you for watching and all the best.